टेबल फैन में रेगुलेटर सर्किट का कनेक्शन कैसे करें। एक दोस्त ने ये वीडियो देखा और उन्होंने कमेंट किया कि बिना रेगुलेटर के टेबल फैन को डायरेक्ट कैसे करते हैं ये बताएं। तो मैंने सोचा हाँ, डायरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो टेबल फैन कोई सा भी हो, तरीका सेम रहेगा डायरेक्ट करने का। कि डायरेक्ट करने का ज़रूरत कब पड़ता है हम लोग को, कि चलते चलते टेबल फैन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि टेबल फैन ख़राब हो गया, लेकिन उस स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल फैन का स्विच या रेगुलेटर सर्किट ख़राब हो जाता है, जिस कारण से टेबल फैन बिल्कुल बंद हो जाता है और हम लोग सोचते हैं कि टेबल फैन ही ख़राब हो गया। तो उस स्थिति में हम लोग को डायरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ता है। तो टेबल फैन को डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करने से क्या होता है कि आपका लो और मीडियम काम नहीं करेगा, सिर्फ फैन डायरेक्ट चलेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा टेबल फैन का रेगुलेटर सर्किट या स्विच जो होता है उसमें लगा हुआ, एक खटका वाला होता है, एक रोटरी स्विच होता है, तो उसमें से कोई भी ख़राब है। तो अगर वो आपके पास है तो उसको लगा लीजिए, चेंज कर लीजिए, और नहीं है तो फ़ैन को डायरेक्ट चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही आज जानेंगे आज की वीडियो में कि टेबल फैन को डायरेक्ट कैसे करें। अब देखिए, टेबल फैन के मोटर से 2 वायर न्यूट्रल और फेस का आया रहता है, जो कि कवर किया रहता है। तो देखिए यहाँ पे रोटरी स्विच जो होता है और रेगुलेटर सर्किट का कनेक्शन वहाँ पे नीचे आया रहता है, और वहीं पे जो हम लोग बोर्ड में प्लग लगाते हैं वो मेन लीड का वायर आया रहता है, जो कि रेगुलेटर सर्किट और रोटरी स्विच का कनेक्शन होता है। तो वो देखिए इस तरीके से दिखता है। तो देखिए, अगर आपके पास रोटरी स्विच वाला टेबल फैन है तो सेम यही कनेक्शन होगा आपके भी फैन में। तो इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है ये समझिए। तो देखिए ये काम कैसे करता है कि जब पंखा ऑफ रहता है तो फर्स्ट बार घुमाते हैं तो लो हो जाता है, सेकंड बार घुमाते हैं तो मीडियम हो जाता है, और थर्ड बार घुमाते हैं तो हाई हो जाता है। तो हाई जब होता है तो एक तरह से हमारा फ़ैन डायरेक्ट ही हो जाता है। तो वही चीज़ हमें करना रहता है कि फ़ैन हमें डायरेक्ट करना है। तो क्या करेंगे कि ये प्लग जो देख रहे हैं, तो ये प्लग का एक वायर तो यहाँ मोटर में जुड़ ही रही है डायरेक्ट, लेकिन दूसरा वायर कहाँ जुड़ रही है, ये ऑफ वाले पॉइंट पे। तो प्लग वाले वायर को ऑफ पॉइंट से हटा के और ये हाई वाले पॉइंट पे सिर्फ जोड़ देना है। तो फ़ैन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सप्लाई मोटर को मिलने लगेगा तो हमारा फ़ैन डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये लो और मीडियम काम नहीं करेगा और फ़ैन हमारा डायरेक्ट चलने लगेगा। तो अब रोटरी स्विच से और ये रेगुलेटर सर्किट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फ़ैन डायरेक्ट चलने लगेगा। जब भी आप प्लग लगाएंगे फुल स्पीड में चलेगा। तो ऐसे डायरेक्ट किया जाता है रोटरी स्विच वाले टेबल फैन को। अब कोई फैन में इस तरीके का कनेक्शन होता है, जो कि खटके वाला स्विच होता है और रेजिस्टेंस होता है। और पुराने मॉडल का जो फ़ैन था उसमें खटके वाला स्विच होता था और ऐसा पत्थर पे स्प्रिंग लपेटा हुआ रहता था, जो कि रेगुलेटर सर्किट का ही काम करता था। तो दोनों में डायरेक्ट करने का सेम ही तरीका होगा। तो देखिए इसमें कैसे डायरेक्ट करना है वो समझ लीजिए। अब देखिए प्लग से 2 वायर निकल रहा है, न्यूट्रल और फेस का। तो ये ब्लैक वाले वायर को डायरेक्ट यहाँ मोटर में कनेक्ट किया हुआ है और रेड वाले वायर को यहाँ स्विच पे कनेक्ट किया हुआ है। अब ये स्विच कैसे काम कर रहा है कि ये रेड दबाएंगे तो मोटर ऑफ हो जाता है, ये सेकंड नंबर दबाएंगे तो लो हो जाएगा, थर्ड नंबर दबाएंगे तो मीडियम हो जाएगा, और ये 4 नंबर दबाएंगे तो हाई हो जाएगा। तो हमें हाई करना है यानी कि डायरेक्ट करना है। तो ये रेड वाले वायर को यहाँ ऑफ पॉइंट से हटा के और यहाँ पे हाई वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे तो मोटर हमारा हाई चलने लगेगा। क्योंकि यहाँ जब लगाएंगे वायर तो ऐसे सप्लाई मोटर को यहाँ डायरेक्ट मिल जाता है और मोटर हाई हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट चलने लगता है। तो इस तरीके का अगर कनेक्शन आपके फ़ैन में है टेबल फैन में तो इस तरीके से डायरेक्ट होगा। तो ऐसे ही स्विच ख़राब हो जाता है तो डायरेक्ट कर देते हैं तो मोटर डायरेक्ट चलने लगता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा टेबल फैन है जिसके मोटर से ही लो मीडियम हाई का वायर निकला हुआ है तो उसमें भी सेम कनेक्शन होगा। मेन लीड का वायर एक डायरेक्ट मोटर में गया होगा और एक वायर स्विच ऑफ वाले पॉइंट पे होगा। तो उसको ऑफ वाले पॉइंट से हटा के और हाई वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर उसका ऐसा हो लो मीडियम काम नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि वायर कट जाती है या लो मीडियम का कॉइल फूक जाता है तो वो भी ऐसे नहीं चलती है, तो उसके भी हाई पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा और फुल स्पीड चलने लगेगा। तो ऐसे करके कोई सा भी फ़ैन हो आपके पास तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं।